हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीजे टेक बूस्टर। तो फ्रेंड्स, आज इस न्यू वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एमसीआरई जो 2025 है इसमें स्किल टेस्ट कैसे होगा, कौन कौन सी पोस्ट के लिए होगा और स्किल टेस्ट आपका कैसे होगा और आपको इसकी तैयारी जो है वो कैसे करनी है। ठीक है, तो सारा प्रोसेस फ्रेंड्स आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और फ्रेंड्स हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखो, स्किल टेस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी आपका पेपर होगा, ठीक है, जैसे ही आपका रिजल्ट आ गया तो उसके बाद एक अदर जो टेस्ट होता है उसको स्किल टेस्ट के नाम से यहाँ से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो नोटिस है फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा बहुत पढ़ के यहाँ से बता देता हूँ। स्कीम ऑफ स्किल टेस्ट, यहाँ से इसका जो नोटिस नंबर है 17/2025। ठीक है, तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख सकते हैं इन कंटिन्यूएशन ऑफ एडवर्टाइज नोटिस, यहाँ से 171/200 2025 DT 7/1/2025 एंड सिक्वेंट नोटिस कार्डियम, यानी कि जो पोस्ट आपकी बी और सी है उसके लिए पोस्ट है एम्स एंड जनरल इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन वेयर इट वाज मेंशन इज नॉट डिटेल स्किल टेस्ट वेयर रिक्वायर्ड यू विल पब्लिश लेटर। यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है उसका जो रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो आपका स्किल टेस्ट है वो यहाँ से उसके लिए आपको यहाँ से नोटिस दिया गया है। तो देखो, सबसे पहले अपन को यही जानना है कि स्किल टेस्ट कौन कौन सी पोस्ट के लिए होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपना ये है, देखो आपका जो ग्रुप कोड सेकंड है, यानी कि जिसका भी ग्रुप कोड अगर 2 है तो यहाँ से उसका भी स्किल टेस्ट होगा, 3 है उसका भी स्किल टेस्ट होगा, जिसका पोस्ट कोड यहाँ से ग्रुप कोड है वो 17 है उसका भी होगा, 26 वालों का भी होगा और 39 वालों का भी होगा, 40 का भी होगा, 42 का भी होगा, 50 का, 52 का और 64 का। जिनके भी ये जो ग्रुप कोड हैं अगर इनका है, जैसे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यहाँ से एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिसर, यहाँ से जो भी आते हैं फ्रेंड्स इनका होगा। और ग्रुप कोड 3 की बात करें तो यहाँ से डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव लोअर डिवीज़न क्लर्क, यहाँ से सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, यूडीसी अपर डिवीज़न क्लर्क वगैरह इनका होगा। और पोस्ट कोड जो 17 होता है जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड, यहाँ से, ठीक है, MRO के नाम से यहाँ से जानते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर जो होता है उसका जो ग्रुप कोड यहाँ से 17-17 दिया हुआ है उसका है। और ग्रुप कोड जो 26 है मैकेनिक AC&R, ठीक है, मैकेनिक एयर कंटिन्यूस रेफ्रिजरेशन इसके लिए है। और यहाँ से ग्रुप कोड जो 39 है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, 40 का है फायर टेक्नीशियन सिक्योरिटी कम फायर असिस्टेंट सिक्योरिटी कम फायर जम्बर। और 42 वाला है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सीनियर हिंदी ऑफिसर जो होता है उसके लिए है। और जो पोस्ट कोड 50वां है वो प्रोग्रामर के लिए है। ठीक है, और आपका जो 52 वाला है ये है जूनियर स्केल स्टेनो के लिए है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से 64 वाला जो है वो है आपका कोडिंग का, कोडिंग क्लर्क, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियंस, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियंस और मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट का है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स इसके बारे में अपन आज जानेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो इतना लंबा नहीं है लेकिन डिटेल वाइज में आपको मैं यहाँ से कंप्लीट बता देता हूँ, तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से देखो आपका जो स्किल टेस्ट है फ्रेंड्स, ये देखो, एक तो आपका जो स्किल टेस्ट है उसमें 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, यानी कि 2 क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। जो भी 2 क्वेश्चंस होंगे तो यहाँ से देखो आपको नोटिस एंड ड्राफ्टिंग वाला होगा, फर्स्ट वाला जो 30 मार्क्स का होगा आपका। और सेकंड जो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे प्रिसीव राइटिंग के होंगे और ये 20 मार्क्स के होंगे। ठीक है, यानी कि पहला वाला जो आपका है उसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि नोटिंग के या फिर ड्राफ्टिंग के। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन होगा वो 15 मार्क्स का है, तो 2 मिला के यहाँ से आप क्या हो गए 30 मार्क्स के। ठीक है, 30 मार्क्स का हो गया। दूसरा जो आपका है ये भी, इसमें भी 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 20 मार्क्स के, यानी कि ईच क्वेश्चन जो आपका होगा वो 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद जो आपका जो इक्वल वाला होगा यहाँ से आपका जो मिनिमम मार्क्स होगा, यानी कि टोटल कितने मार्क्स का हो गया आपका, ये 50 मार्क्स का हो गया। ठीक है, 50 मार्क्स में से आपको यहाँ से जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि आपको कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, तो वो 17 लाने पड़ेंगे, तभी आप यहाँ से क्वालिफाई हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं फ्रेंड्स। देखो, ग्रुप कोड आपका 3rd है, यहाँ से देख सकते हैं। अगर ग्रुप कोड आपका 3rd है, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर जो आप इसकी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ग्रेड ए, यहाँ से जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट लोअर डिवीज़न जो क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, यूडीसी अपर डिवीज़न क्लर्क जो है, इनके लिए देखो फ्रेंड्स यहाँ से क्या करना होगा, स्किल टेस्ट नॉर्म्स एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो आपकी जो क्वालिफिकेशन हैं उसके हिसाब से ही आपका यहाँ से होगा। ये CBT होगा, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से जो आपका होगा देखो, स्पीड नॉट लेस देन, यहाँ से
अगर आपकी जो स्पीड है वो 2000 की डिप्रेशंस एज पर सेकंड, यानी पर 15 मिनट में अगर आपका 2000 से 8000 की आपको यहाँ से दी जाएंगी और पर आवर के बीच में यहाँ से होगा, ठीक है। यानी कि 15 मिनट में 2000 से 1 घंटे में आपको 8000 की यहाँ से करना होगा। उसके बाद है सेकंड, यहाँ से जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट लोअर डिवीज़न जो क्लर्क होता है उसके लिए आपका क्वालिफाइंग जो स्पीड होगी इंग्लिश टाइप राइटिंग टेस्ट फॉर 15 मिनट्स, स्किल टेस्ट यहाँ से जो आपका होगा टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, 15 मिनट का होगा। यहाँ से आपका जो होगा वो 35 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए कंप्यूटर पे, ठीक है। यानी कि इंग्लिश की बात कर रहा है, यानी कि आपके इंग्लिश में आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये इसका है। उसके बाद यहाँ से इसका जो होगा एक इसे राइटिंग होगा, ठीक है, आपका निबंध यहाँ से आएगा। उसके बाद लेटर राइटिंग आएगा, ये 10 मार्क्स का होगा। तो टोटल मिला के यहाँ पे आपका भी 30 मार्क्स का बनता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो टोटल मार्क्स हैं इसमें वो 30 मार्क्स के हैं। और यहाँ से ये सारा कैसे होगा फ्रेंड्स, आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ठीक है। और इसकी जो लैंग्वेज है वो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपको यहाँ से प्रेफर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसका जो ड्यूरेशन होगा, यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका जो क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया यहाँ से मिनिमम आपको 10 मार्क्स चाहिए, यानी कि 10 मार्क्स अगर आपके 30 में से आते हैं तो आप इसमें क्या कर जाएंगे, क्वालिफाइंग कर जाएंगे, यानी कि 1/3 मार्क्स इसमें चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ से चलते हैं फ्रेंड्स। देखो लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों ही यहाँ से लैंग्वेज में आपको यहाँ से प्रोवाइड मिलेगा। और इसकी की जो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, इंग्लिश में क्वेटी, यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेटी एंड कीबोर्ड इंसिस्ट कीबोर्ड रेसिबिलिटी नो, यहाँ से देखो। और हिंदी के लिए फ्रेंड्स यहाँ से परम चाहिए, शायद यहाँ से मंगल चाहिए, देख सकते हैं हिंदी के लिए आपको मंगल चाहिए, इंग्लिश के लिए आपको क्वेटी, यहाँ से ये जो कीज़ हैं ये आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप हिंदी में भी इसके लिए आप देख सकते हैं, आपको यहाँ से फुल मिस्टेक्स वगैरह जो करते हैं स्टूडेंट्स उसके लिए आपको ये नोटिस पढ़ लेना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये वाला नोटिस, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट अपन चलते हैं फ्रेंड्स, हाफ मिस्टेक्स की उसके बारे में ही है। अभी देखो कैलकुलेशन ऑफ स्पीड, आपकी जो कैलकुलेशन यानी कि स्पीड जो है आपकी वो कितनी होनी चाहिए कम से कम। देखो यहाँ से देखो एग्जांपल के लिए अगर 10 मिनट्स में आप टाइपिंग करते हैं टेक्स्ट की, यहाँ से द कैलकुलेशन विल भी, आपकी जो कैलकुलेशन होनी चाहिए वो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोक्स पेनल्टी यहाँ से 50, और जैसे एग्जांपल लें तो 3000 से 1000 है तो उसमें 50 का अगर अपन डिवाइड करते हैं तो यहाँ से 40 वर्ड पर मिनट आपका बनता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ से थोड़ा बहुत इस चीज़ को भी आप पढ़ लेना, एक्यूरेसी आपकी जो है वो लगभग 80% यहाँ से होनी चाहिए। यहाँ से और चलते हैं फ्रेंड्स, अगर अपन ग्रुप कोड 17 की बात करें, 17 की बात करें तो इसमें जो स्किल टेस्ट होगा आपका, यहाँ से देखो जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, यहाँ से मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर होगा, स्टेज सेकंड जो होगा स्किल टेस्ट इसका। यहाँ से नेचर ऑफ एग्जामिनेशन, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ओनली, मोड ऑफ एग्जामिनेशन ये भी आपका CBT होगा, कंप्यूटर पे ही होगा, ठीक है। इसकी जो लैंग्वेज होगी वो भी दोनों ही होंगी, इंग्लिश और हिंदी। यहाँ से जो भी आपकी जो इंग्लिश की जो की होगी वो यही होगी, क्वेटी होगी, ठीक है। और हिंदी के लिए वही होगा फ्रेंड्स, ठीक है ना, मंगल, यहाँ से आप देख सकते हैं मंगल ही होगा आपका। यहाँ से आपका जो ड्यूरेशन होगा इसका होगा 15 मिनट का टेस्ट होगा आपका, ठीक है। और इसमें भी आपको यहाँ से 30 वर्ड पर मिनट आपको यहाँ से चाहिए टाइपिंग के लिए। तो ये आपका जो क्राइटेरिया वगैरह यहाँ से जो आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है वो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। जो शुद्धि है उसके ऊपर ही आपको ध्यान देना है, जो भी अशुद्धियाँ हैं उसको आपको उससे बचना है आपको, ठीक है। यहाँ से हिंदी में भी आपके दे रखे हैं, यहाँ से इसका जो क्राइटेरिया है कितना आपका होना चाहिए स्पीड वगैरह, ये सारा कुछ आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आता है 4 नंबर पे आपका जो कोड 26 वाला है मैकेनिक का, ठीक है, AC&R वाला जो मैकेनिक एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन वाला जो आपका है, ठीक है। यूज़ ऑफ लीक डिटेक्टर ऑफ टेस्टिंग लीक, यहाँ से आपको जो टूल्स वगैरह दिए गए हैं आपका, इनमें आपका टेस्ट वगैरह होगा आपका, ठीक है। सॉफ्ट सोल्डरिंग होगा, सिंपल फिलिंग एंड फिटिंग होगा, डिमस्टे एंड असेंबल ए वाटर पंप होगा आपका, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग होगा, और चार्ज ऑयल एंड गैसिंग सिस्टम अप टू HP यहाँ से आपका यह होगा। तो ये आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा इसको, है ना। यहाँ से देखो इसके बाद जो आपका जो ये देखो ग्रुप कोड आपका 39 यानी कि 39 है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर आपका जो होगा, ठीक है। इसका आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST आपका होगा। यहाँ से देखो कैसे होगा आपका फिजिकल टेस्ट, यहाँ से टाइप ऑफ टेस्ट जो होगा आपका, देयर विल बी क्वालिफाइंग फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट उज होम। देखो आपका अगर यहाँ से मेल की बात करें यानी कि इसकी जो हाइट होगी फ्रेंड्स वो लगभग 170 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। बॉयज़ की 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और यहाँ से जो गर्ल्स की जो हाइट होगी वो लगभग 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसके ऊपर थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। और आपकी जो चेस्ट है फ्रेंड्स बॉयज़ की वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल की यहाँ से रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। ये वाला है फ्रेंड्स, आप इसको थोड़ा बहुत देख लीजिएगा।
बाकी यहाँ से जो ग्रुप कोड आपका 40 है, फायर टेक्नीशियन का जो है आपका सिक्योरिटी कम फायर असिस्टेंट या सिक्योरिटी कम फायर जंपर जो है आपका, यहाँ से इसका भी पीएचडी होगा। और वही आपका जो बॉयज़ का 167 सेंटीमीटर चाहिए और यहाँ से फीमेल का 157 जो सेंटीमीटर जो आपकी हाइट है वही है। चेस्ट वगैरह भी इसमें 80 से 76 यानी कि मिनिमम होनी चाहिए, 80 यहाँ से मैक्सिमम होनी चाहिए और फीमेल्स में नॉट रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ से विज़न वगैरह सारा कुछ देख सकते हैं फ्रेंड्स आप इसमें। और इसका जो लॉन्ग जंप भी आप में दिया गया है, आपकी हाई जंप भी दी गई है, आपका स्प्रिंट भी दिया गया है, रेस वगैरह भी सारा कुछ इसमें दिया गया है कि आपको कितना रेस वगैरह करना है। तो यहाँ से 792 मीटर्स की आपको रेस करनी होगी आपको, ठीक है। तो यहाँ से देखो, और यहाँ से इसमें भी गर्ल्स में भी यही है आपका। और यहाँ से लॉन्ग जंप भी देख सकते हैं, 3.3 मीटर्स आपको करना है और जो गर्ल्स हैं वो 2.6 मीटर्स आप यहाँ से करेंगे। और आपकी हाई जंप 1.2 मीटर होनी चाहिए और गर्ल्स की 0.9 मीटर आपकी यहाँ से होनी चाहिए। तो यहाँ से देखो आपकी जो स्प्रिंट है वो 100 मीटर्स होनी चाहिए स्प्रिंट इन 40 सेकेंड्स में, और गर्ल्स की 16 सेकेंड में ये होनी चाहिए 100। तो यहाँ से ये वाला जो क्राइटेरिया है आप इसको थोड़ा बहुत और देख लीजिएगा। और अब आता है फ्रेंड्स ग्रुप कोड 42 का, ठीक है। ग्रुप कोड 42 में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर या सीनियर हिंदी ऑफिसर जो होता है, इसमें आपके देखो क्या क्या होगा। नेचर ऑफ एग्जामिनेशन होगा, ये भी आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें जो आपका रिटन टेस्ट होगा इसका जो टाइम होगा वो 90 मिनट का होगा, ठीक है। आपका 90 मिनट्स का होगा आपका। और ये जो होंगे फ्रेंड्स आपको इसमें सब्जेक्ट